स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 11 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा, जिसमें हम यूएसआईएल, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम अपने पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसको देख लेते हैं। और ये आयल का चार्ट है। और आयल में जब हमने यहाँ एनालाइज किया था तो यहाँ पर था तकरीबन 68 के आसपास। और यहाँ पर मैंने दो पोजीशंस बताई थी। एक पोजीशन ये थी कि अगर तो ये नीचे आ जाता है यहाँ तक, तो फिर इस एरिया पे देखिएगा यहाँ की सपोर्ट इसको यहाँ तक ले जा सकती है। और अगर ये ओपन होके ही ऊपर जाता है तो फिर मैंने यही कहा था कि 72 का एरिया जो है यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होगा 72। और यहाँ तक ही मैंने तकरीबन बताया था ये वाला एरिया यहाँ तक 72.4 के आसपास वाला कि ये इम्पोर्टेंट होगा। और अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर जा सकता है, अगर ये डायरेक्टली यहाँ से मूव करता है। लेकिन अगर इसको टैच करके और फिर यहाँ से टैच करता है और यहाँ बुलिश का साइन देता है तो फिर यहाँ से इजीली ये 74 तक जाएगा। तो उसने जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होके ये एक बुलिश मूव लगी और बिल्कुल एग्जिट वहीं जहाँ पर मैंने बताया था तकरीबन एरिया यही बनता है, यहाँ तक कि जो है वो इसने हाई लगाया ये। और उसके बाद दोबारा जो है वो नीचे की तरफ मूव कर गया। मैंने यही कहा था कि ये एरिया इम्पोर्टेंट है, अगर तो इसको यहाँ तक जाना हुआ तो इसको फास्ट ब्रेक करे तो फिर ये यहाँ तक चला जाएगा। और अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ तो फिर ये दोबारा रिवर्स भी हो सकता है। तो ये थी हमारी यूएस साइल की पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक जो है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज होंगे। करंट जो पोजीशन है आयल की उसमें बिल्कुल एज इट इज पिछला वीक जो हमारी एनालाइज थी वही है। जैसा ये यहाँ तक मैंने बताया था कि अगर जाता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो अब ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको और यहाँ तक जाए और फिर दोबारा यहाँ तक आएगा। लेकिन इसमें सेलिंग करना मेरे ख्याल में रिस्की रहेगा क्योंकि इसके पास यही पोजीशन अब बाकी रहती है जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन ये कि देखिएगा ये लेवल ब्रेक है और यहाँ पर जो पोजीशन बनी है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अंदाजा है मेरा, अंदाजा गलत भी हो सकता है। तो ये आप लेवल पे मॉनिटर करिएगा। सेम एज इट इज पिछला वीक जो है वो ही हमारी एनालाइज की पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ से ये जो ऊपर वाली मूव है इसके ज़्यादा चांसेस हैं, इसके कम है। तो इसलिए अगर यहाँ से सेल देता भी है तो ये ब्रेक करे, इसके नीचे डे का क्लोज करे और ये जो है 67 को ब्रेक ना करे तो 67 से सेलिंग जो है वो 63 तक हो सकती है। वो भी इस तरह जैसे मैंने बताया कि इसको ब्रेक करे, क्लोज करे। अदरवाइज यही पोजीशन नजर आ रही है। मंडे को हो सकता है कि थोड़ा बहुत अप जाए, अब जाने के बाद ये दोबारा नीचे आएगा अब जो लग रहा है। तो नीचे आए तो फिर इसके पास यही 67 हो सकता है या फिर ये इससे थोड़ा बहुत अब भी जो है वो मूव कर सकता है। तो इसके आसपास आता है और अगर यहाँ से बुलिश का साइन देता है तो फिर यहाँ से जो है वो इसके पास 74 का ही चांस होगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो मजीद ऊपर भी जा सकता है। हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस एरिया हैं, इन्हीं में से ही जो अब देखिए कि ना ये यहाँ पर ये देखिए ना ये पूरा जोन ब्रेक है तो इसको फास्ट ब्रेक कर सकता है। लेकिन इसको शेडो ब्रेक है क्योंकि ये एक बार जो है वो ब्रेक क्लोज करके आया था तो इसलिए इसने ये इसको मेंटेन किया शेडो करके। और ये पॉसिबल हो भी सकता है कि इसको ये टैक्स करके फिर नीचे सेल भी हो सकता है तीसरी बार। एक बार इसने बुलिश क्लोज करे अंदर जोन में, एक बार जो है वो शेडो ब्रेक किया और हो सकता है कि इस बार अगर ये इसको ब्रेक ना कर पाया तो यहाँ से फिर दोबारा एक बड़ी सेलिंग मूव भी लग सकती है। तो आयल के अंदर जो है वो नेक्स्ट वीक कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो की हमारी पिछले वीक की एनालाइज की अगर बात करें तो हमने जब एनालाइज किया तो यहाँ पर था तकरीबन 1.087 के आसपास। और यहाँ पर पोजीशन जैसा मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट एरिया है सपोर्ट का और ये रेजिस्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर पोजीशन ऐसी थी मैंने जैसा बताया था कि ये ब्रेक है और उसके बाद जा रहा है। तो हो सकता है कि ये पहले ट्राई करे इसको टेस्ट करने की और वहां से फिर जो है ये नीचे की तरफ मूव करे। और अगर ये यहाँ से सीधा नीचे आ जाता है और इसको टैच करता है तो एक अच्छा बुलिश
दे सकता है, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो शायद इसी के आसपास जाकर और ये दोबारा इसी एरिया को टेस्ट कर सकता है और इसे ब्रेक भी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने जो है वो कुछ हाई लगाया, थोड़ा बहुत यहाँ पर बुलिश हुआ, लेकिन यही था कि ये लेवल जैसे ब्रेक था तो इसी ऐसे में यही पोजीशन थी कि ये ऊपर से गिरेगा, और वही ये लेवल तक जा ही नहीं पाया और यहाँ से एक बहुत हैवी किस्म की मूव जो है वो सेल की लगी, और पूरा सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक थी जैसे मैंने बताया था, क्लोज लगे हुए हैं, तो कोई भरोसा नहीं है कि इसको जो है वो ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, और ये एक ही दिन में जो है इसने पूरा जोन ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया। तो ये थी हमारी यूरो यूएसडी की पिछले वीक के एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम यूरो की बात करें तो यूरो जो है वो यहाँ पर एक एरिया सपोर्ट भी बनता है और एक रेजिस्टेंस भी बनता है। सपोर्ट जो पिछले टाइम हमने दी थी वो ब्रेक हुई है, और अगर रेजिस्टेंस देखें इसको भी अप डाउन ब्रेक किया हुआ है और उसमें सपोर्ट के साथ भी ऐसे ही हुआ हुआ है। तो यहाँ पर दो पोजीशंस हो सकती हैं। अगर तो ये इसको ब्रेक करता है, शेडो ब्रेक करता है, तो ये दोबारा आके इसको सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा यहाँ तक, इस तरह एक पोजीशन बनेगी। और अगर ये इसको टेस्ट करता है, ये इसको ब्रेक ना कर पाए और नीचे इसको ब्रेक कर दे और इसके नीचे कोई बड़ा क्लोज लगा दे, तो ये है कि जो इस यहाँ पर पोजीशन है उसके हिसाब से हो सकता है कि यह यहाँ तक या फिर ऊपर थोड़ा सा जाके और फिर ये एक बड़ी सेलिंग जो है वो नीचे की तरफ लग सकती है। इसी तरह की पोजीशन लग रही है यहाँ पर फिलहाल। वन साइडेड नहीं कह सकते, क्योंकि जिस एरिया में मार्केट खड़ी है यहाँ जो सपोर्ट बनती है और रेजिस्टेंस बनती है दोनों अप और डाउन ब्रेक है। अगर वन साइडेड होने के लिए या तो फिर जो है वो सपोर्ट को नीचे ब्रेक करने के बाद मार्केट अप ब्रेक ना करे तो फिर उसको हम वन साइडेड कह सकते हैं, नीचे की तरफ मूव करेगी। और या तो फिर वो ये है कि सपोर्ट का बॉटम ब्रेक ना करे, तो फिर ये भी हो सकता है कि वो एक थोड़ा सा जो है वो जंप करे और उसके बाद कोई सेलिंग हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस एरिया के अंदर कुछ ऐसा ही है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करता है 1.06 जो ये 8 वाला 9 वाला है, इसके नीचे अगर अगर ये डे का क्लोज करता है तो फिर वेट करिएगा, ये दोबारा जो है वो थोड़ा बहुत अप जाएगा और यहाँ से फिर जो है वो इसके नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं, जिसके अंदर ये ज़हन में रखिएगा। अगर इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा 1.060 का, ये प्रीवियस जो लो लगा हुआ है ना ये वाला, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर जो है 1.04 वाला एरिया होगा। तो इस तरह की पोजीशन होगी, और अगर ऊपर की तरफ ये पोजीशन बनाता है, इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, टैच करता है, तो फिर ये इसको ब्रेक करके यहाँ तक आ जाएगा। ये सिंगल एरिया है, ये एक जोन बनता है ये पूरा जो है 1.09 से जो 98 वाला और 1.092 वाला, ये दो जो लेवल हैं ये पूरा एक जोन बनता है। फिर जो है वो ये जोन इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से फिर हो सकता है कि रिजेक्ट हो, लेकिन ये जो है वो ब्रेक क्लोज भी है, तो ब्रेक करके ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ऐसी पोजीशन नहीं है। इसको दोबारा अगर ये इसको भी इस एरिया को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद फिर ये दोबारा आ जाएगा इधर, और यहाँ से फिर जो है वो अपसाइड जाएगा। जो पिछली सपोर्ट थी वो भी यहीं पे है, तो इसी तरह से जो है वो एक सेटअप बना के ऊपर जा सकता है। इस एरिया से ज़्यादा ऊपर जाना इसे जा सकता है, यहाँ तक इसके आसपास तक जा सकता है, जिस तरह ये पीछे हुआ हुआ है यहाँ तक आके गिर गया, यहाँ तक आके गिर गया, तो इस तरह हो सकता है, लेकिन लेवल को टेस्ट करना आसान नहीं होगा। हाँ, ये है कि अगर यहाँ इसको ब्रेक करता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, यहाँ से फिर दोबारा आता है, तो इस एरिया को टेस्ट करके फिर ये इजीली यहाँ तक चला जाएगा, इस तरह से। तो यूरो में जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड को हमने जब पिछले वीक एनालाइज किया है, तो ये 27, 35, 36 के आसपास था, और यहाँ पर पोजीशन मैंने यही बताई थी कि ये एरिया फिलहाल तो अटका हुआ है। यहाँ पर अगर इस एरिया की सपोर्ट ले लेता है तो फिर ये एक अच्छी बाइंग कर सकता है, और अगर ये इस एरिया की सपोर्ट ना ले पाया तो फिर यहाँ से जो है वो नीचे जा सकता है। नीचे के लिए कि 27, 23 को ब्रेक करे, तो उसके बाद जो है वो इसके अंदर आप इसको
2686 से 73 तक का जोन है, ये देख सकते हैं, और यहाँ से मजीद नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये कि मेरे हिसाब से यहाँ तक की पोजीशन थी कि 2686 से लेकर और 2673 वाला एरिया इंपॉर्टेंट होगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या पोजीशन बनी, और इसने ट्राई किया है ऊपर निकलने का, लेकिन नहीं निकल पाया, और यहाँ से फिर जो है इसने सपोर्ट ही ब्रेक की, और यहाँ पर एक पोजीशन ये थी, ये देखें किस तरह ये जो है वो ऊपर वाला जो 2790 का हमारा लेवल था, ये हमारा रेगुलेटेड लेवल है जिसको मार्केट ने फॉलो किया था। तो ये प्रॉपर टेस्टेड था। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना कि जहां भी हमारे लेवल्स शेडो ब्रेक होते हैं तो वहां पर कुछ और पोजीशन वाज़ेह होती है, और जहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट हो तो वहाँ पर कुछ और। प्रॉपर टेस्ट का मतलब चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, वो यूँ समझ लें कि अगर रेजिस्टेंस को ये प्रॉपर टेस्ट कर रहा है तो एक बड़ी सेलिंग के चांसेस होंगे, और अगर सपोर्ट को प्रॉपर टेस्ट कर रहा है तो फिर एक अच्छी बाइंग के चांसेस होंगे। तो ये जो था, यहाँ पर जो पोजीशन थी उसके हिसाब से हाँ करेक्शन के यहाँ तक 70 तक जाना चाहिए था इसको। लेकिन ज़ाहिर है मार्केट है, जैसा हमें लगता है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक का ही हाई बना पाया इस वीक में, और एकदम जो है वो नीचे की तरफ मूव कर गया। नीचे तो मैंने जैसे ही बताया था कि यहाँ पर नीचे के लेवल जो है यही एक ऐसा लेवल था जो ब्रेक नहीं था, लेकिन मार्केट काफ़ी वीक थी तो इसलिए इसको भी डायरेक्टली ब्रेक किया और फिर दोबारा अप साइड आके क्लोज किया। क्लोज करने के बाद दोबारा इसी एरिया पे क्लोज किया, वीकली क्लोज लगा। तो ये थी हमारी पिछले वीक गोल्ड की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर गोल्ड की बात करें तो नेक्स्ट वीक जो है ये ऐसा एरिया था जिसके बेस पे ये मजीद अपना बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रख सकता था, और ये हाई को भी ब्रेक कर सकता था, लेकिन इसके साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। नीचे भी ब्रेक और अब भी ब्रेक। लेकिन क्लोज जो वीकली लगा है वो जोन के अंदर आके लगा है, तो यहाँ पर ये वाला जो है एरिया अब इम्पोर्टेंट होगा। अगर तो ये अपसाइड मूव करता भी है तो इस ये जो प्रीवियस हाई है अभी इससे ब्रेक नहीं होने वाला। इस हाई को ब्रेक करने के लिए इसको अब मजीद सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कोई प्रॉपर अब इसके पास सपोर्ट नहीं रही जिसके बेस पे ये एक नया हाई बनाए। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये अगर सपोर्ट बनाता है तो फिर एक नया हाई और बन सकता है। तो अब इसको थोड़ा-सा इस तरह हम देखेंगे कि ये किस तरह जो है वो मूव कर सकता है। यहाँ पर इसने इस एरिया को ब्रेक किया है, तो हो सकता है ये अगर मंडे को ओपन होता है, ओपन होके और अगर ये 2700 तक जाता है और वहाँ से अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर ये नीचे आ सकता है। यहाँ से भी दोबारा बुलिश हो सकता है, और अगर इस एरिया है ये माइनर लेवल क्योंकि ये पिछले टाइम में ब्रेक है, तो ये सीधा भी इसके नीचे आ सकता है इस तरह। लेकिन अगर यहाँ से ये इसको ब्रेक नहीं करता और अगर ये सपोर्ट बनती है, तो फिर यहाँ से जो है वो 2700 और फिर 2724 वाला एरिया होगा। इस तरह की पोजीशन होगी। अगर तो ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हो सकता है ये अगर 2700 को ब्रेक करे तो 24 तक जा सकता है। अगर ये यहाँ से सीधा जाता है 2700 भी ब्रेक करके और यहाँ तक आ जाता है, तो फिर यहाँ से रिजेक्शन होगी, इसको फिर काफ़ी चांसेस होंगे इस एरिया से, क्योंकि ये से लेवल के पास जो है वो इतने अच्छे हालात नहीं हैं इसके, और क्लोज जो दिया है वीकली वो भी इस जोन के अंदर आके दिया है। तो ये कि फिर यहाँ से अगर ये 27-24 से जो 36 का एरिया है, इस एरिया ये 36 अगर इससे ब्रेक ना हुआ तो फिर यहाँ से दोबारा जो है वो ये नीचे ही आएगा, और नीचे जो है वो 26-25 वाला एरिया पहला होगा, और अगर ये ब्रेक होता है तो तकरीबन 2600 के करीब बनता है ये, यहाँ तक आ सकता है। इस तरह की पोजीशन है। इससे ऊपर की बाइंग के लिए इस सपोर्ट चाहिए। हाँ, ये है कि अगर ये सपोर्ट लेके आता है तो फिर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि शायद ये 36 से ज़्यादा ऊपर जाए। 36 तक जा सकता है, 24 से भी जो है रिजेक्ट हो सकता है अगर
इस ज़ोन को अपसाइड ब्रेक करता है तो फिर 36 से जो है वो रिजेक्शन लगने के चांसेस होंगे। लेकिन जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे ऊपर ब्रेक इसी वजह से ये नीचे आया, इसी के साथ भी ऐसा ही कर चुका है ये, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस ज़ोन से रिजेक्ट हो और नीचे के ये एरियाज़ होंगे। तो मेरा ख़्याल है इस तरह की पोज़ीशन ऊपर बाइंग फ़िलहाल ये फ़ास्ट कोई ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि सपोर्ट नहीं है इसके पास। हाँ, ये ज़रूर है कि ये 36 तक निकल जाए, लेकिन मार्केट है ध्यान रखिएगा अगर इससे भी ऊपर निकलता है, डे का क्लोज़ करता है, जिसके चांसेस मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, यहाँ जाए बिना। लेकिन अगर मार्केट है कर सकता है क्योंकि प्रीवियस टाइम भी ब्रेक है, तो अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, तो फिर इसके ऊपर स्टे चाहिए कम से कम जो है ना वो 2 क्लोज़ एक साथ डे के लगे तो फिर जा सकता है यहाँ पर और यहाँ से फिर रिजेक्ट होगा। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर ये यहाँ नीचे आता है, इस एरिया को सपोर्ट बना के निकलता है तो फिर ये हाई तक भी जा सकता है। इस तरह भी हो सकता है। तो इस तरह जो है वो गोल्ड के अंदर नेक्स्ट वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से इन 3 पेयर्स के अंदर नेक्स्ट वीक के लिए जो मुझे समझ आ रही है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।